$1.6 बिलियन की कॉस्ट और इसे कहते हैं दुनिया का मोस्ट अल्ट्रा लग्जरी रिजॉर्ट। ये है अटलांटिस द रॉयल। चले जाके देखते हैं इसमें ऐसा है क्या। होटल बाहर से ऐसा लगता है जैसे लेगो ब्लॉक्स की शेप में है, जिसका ना फ्रंट है ना बैक, मतलब ये दोनों तरफ से सेम ही दिखता है। आते साथ ही सामने लग्जरी गाड़ियां वैले में है। एमिरेट्स फर्स्ट क्लास वाली BMW वेट करिए और अब जाते हैं होटल में चेक इन करने के लिए। मेन एंट्रेंस में यूनिक सा वाटरफॉल है और सामने ही वेलकम ड्रिंक्स एंड वेट टॉवल्स। यहाँ लॉबी की तरफ आ गया हूँ, इस तरफ रिसेप्शन लग रहा है, उसके पीछे ही एक खूबसूरत सा लाउंज है और यहाँ 10 मीटर्स लंबा वाटर ड्रॉपलेट्स का आर्टवर्क है द रॉयल टी रूम में। और यहाँ पे पानी की आवाज़ हर जगह से आ रही है। वैली की तरफ भी थी, होटल एंट्रेंस में भी है और लॉबी में भी है। यहाँ लगता है ओशन से इंस्पायर होके ये बना है और वैसे भी ये दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल आइलैंड पे बना है। इस तरफ रॉयल टी रूम है जहाँ दुबई का लग्जूरियस द आफ्टरनून टी एक्सपीरियंस होता है, जिसकी कॉस्ट 550 दिरहम्स 2 लोगों के लिए है। और उसके साथ ही यहाँ एक खूबसूरत सा एक्वेरियम है। और जो बात हो रही थी पानी की आवाज़ की, यहाँ तो लिफ्ट में भी यूनिक सा वाटरफॉल है। इस रिजॉर्ट में रूम की कॉस्ट 4,000 दिरहम्स पर नाइट से लेके 300,000 दिरहम्स पर नाइट जाती है और वो है द रॉयल मैंशन, जहाँ सिर्फ हाई प्रोफाइल लोग रह सकते हैं और वो भी रिक्वेस्ट पे। ऐसे कोई बुक नहीं कर सकता। जब ओपनिंग हुई थी तो बियॉन्से ने स्टे किया था वहाँ। चलो मैं रूम दिखाता हूँ। अभी चेक इन हो गया है तो रूम को टूर देता हूँ। जैसे एंटर होते हैं तो यहाँ एक खूबसूरत सा उन्होंने रखा हुआ है डेकोरेशन पीस, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ पे और यहाँ साथ ही एक बाथरूम है जो ऐसा खूबसूरत सा है, सी थ्रू है, जो यहाँ भी एक बहुत अच्छा सा फीचर है जो मैं बाद में दिखाऊंगा। ये रूम का टूर है, इसे कहते हैं द पाम्सकेप किंग रूम, जो इतना खूबसूरत लग रहा है। और व्यू देखें, बालकनी से दिख रहा है पाम जुमेरा का व्यू और सामने है दुबई के टावर्स और यहाँ पे फायर एंड वाटर शो भी होगा। चेक आउट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर पार्क, द फायर एंड वाटर शो। अच्छा, सोफा, उसके सामने ही कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट्स रखे हैं और ये जो यूनिक सा लग्जूरियस रूम का इंटीरियर दिख रहा है और काफ़ी डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं, बेज, वाइट, ब्लू, ब्राउन। वेलकम लिखा हुआ है मिस्टर सुलेमान एजाज, थैंक यू। अच्छा, वॉशरूम की तरफ आ जाते हैं। 2 सिंक हैं यहाँ। ये वैसे 2 लोगों के लिए रूम है, अल्ट्रा लग्जरी है तो फिर लग्जूरियस वॉशरूम भी होगा, बाथरूम भी होगा। यहाँ पे एक्वा डी पार्मा का सोप, इस तरफ अमेनिटीज़ गोल्ड प्लेटेड है, रियल गोल्ड नहीं है लेकिन अच्छा सा टच दिया हुआ है। कोम गोल्ड, टूथब्रश, रेज़र और दूसरी अमेनिटीज़ भी। यहाँ रिजॉर्ट में वैसे गोल्ड का टच काफ़ी जगह पे दिखेगा। इस तरफ आ जाएँ तो बाथ टब है जिसके साथ ही उन्होंने अमेनिटीज़ रखी हुई एक ट्रे के ऊपर। टावल्स हैं, बॉडी ब्रश है और बाथ सॉल्ट्स हैं। और इस तरफ आ जाते हैं टॉयलेट की तरफ तो यहाँ एक बेडेट है जो इम्पॉर्टेंट है और एक यहाँ आर्ट पीस भी है और इसके साथ ही इधर यहाँ बटन कंट्रोल फ़ोन है अगर आंसर करना है। और इस तरफ शावर की तरफ देखते हैं यहाँ क्या क्या अमेनिटीज़ हैं। अच्छा, इस तरफ भी मुझे एक्वा डी पार्मा के शैम्पू, कंडीशनर और शावर जेल दिख रहा है। और जो वाटर है टेम्परेचर कंट्रोल्ड है तो यहाँ पे हैंडल शावर और ऊपर ही रेन शावर है। और इस तरफ अगर कुछ हैंग करने तो हैंग कर सकते हो, नीचे बैठने की जगह। ज़्यादा कलर्स नहीं यूज़ किए, बहुत सिंपल सा बाथरूम रखा हुआ है। इस तरफ होटल की मैगजीन है और यहाँ वेलकम नोट और परफ्यूम रखा हुआ है। जी, रूम का परफ्यूम रखा हुआ है ऊद आया, जो बहुत अच्छी खुशबू है। इस तरफ नोट पैड और पेन रखा हुआ है अटलांटिस द रॉयल ब्रांडेड और साथ ही फ्रूट्स, और ये बहुत यूनिक ग्लास टेबल पर रखा हुआ है। इस तरफ मेरी फेवरेट नेस्प्रेसो की एस्प्रेसो मशीन, कैप्सूल्स रखे हुए हैं, हर्बल टी बैग्स रखे हुए हैं, यहाँ पे कप और केटल। और ये आइटम्स कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हैं, और भी ग्लास आइटम्स रखे हैं इधर। और इस तरफ जो बेड शीट है उस पर अटलांटिस रॉयल का लोगो। यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, ये लाइट कंट्रोल्ड है, अगर नाइट लाइट चाहिए, वॉल लाइट चाहिए तो ये ऑन कर सकते हैं। इस तरफ भी लाइट सेटअप कर सकते हैं, उसके भी ऑप्शंस हैं। और साथ ही टेलीफोन रखा हुआ है और यहाँ ये टेबल का स्पॉट रखा हुआ है जहाँ काम कर सकते हैं, लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन भी है और चार्जिंग पोर्ट भी है, काम करने में आसानी होगी। और यहाँ वॉश हर जगह पे है, मुझे जब भी चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की थी बेबी क्रिब और वो भी आ गई थी। सारी चीज़ें टाइम पे यहाँ होती है। और इस तरफ आयनिंग बोर्ड और आयन रखा हुआ है। अभी इतने महंगे होटल में आयनिंग कौन करेगा, तो उन्होंने ये भी लिस्ट दी हुई है कि अगर करवाना है तो ये भी सारी चीज़ें सर्विसेज करवा सकते हैं। लॉन्ड्री बैग में चीज़ें रख दें और सारी सर्विसेज हो जाएंगी। क्लोजेट में लिंट रोलर और शू पॉलिश रखा हुआ है और इधर वाइट एंड गोल्ड ब्लो ड्रायर और साथ ही बाथरोब अटलांटिस द रॉयल ब्रांडेड 2 बाथरोब रखे हुए हैं। और इस तरफ आ जाए तो ये स्लीपर्स देते हैं, कंफर्टेबल स्लीपर्स और एक बैग अटलांटिस द रॉयल ब्रांडेड वाला। और ये है मैजिक ग्लास, जिस पर मैं क्लिक करूँ तो शीशा धुंधला हो जाएगा कि बाहर से अंदर ना दिखाई दे, और वापस क्लिक करूँ तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा।
लॉबी के बाहर आते ही एक लाउंज है। ये है एलिमेंट्स लाउंज, जहाँ यूनिक वाटर और फायर कैंडल्स हैं और ये टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ इसी होटल के लिए बनी है। ये रात को बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ बैठ के पूरा पानी का व्यू और सामने ही वाटर एंड फायर का फाउंटेन होगा। बहुत ही अलग ही वाइब होती है यहाँ। और ये एक आर्टवर्क एक पीस पड़ा हुआ है। अभी जाते हैं द रॉयल बीच। ये रॉयल बीच में सिर्फ इन हाउस गेस्ट अलाउड हैं। तो अभी ये लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम और चेंजिंग रूम्स हैं और उसके राइट साइड पे है द रॉयल पूल, जो हम थोड़ी देर तक विज़िट करेंगे। लश गार्डन है, लैंडस्केपिंग प्रॉपर ज़बरदस्त तरीके से हुई है और खामोशी और सुकून है। मेरी वैसे आदत नहीं है शोर में रिकॉर्ड करना, तो इसलिए लोग कम है इस टाइम पे। और राइट साइड पे द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर पार्क है, उसके साथ एटलांटिस द पाम। और ऊपर ही एक बलून दिखाई दे रहा है, वो है द दुबई बलून, जिससे पूरा पाम जुमेरा का व्यू आता है। बहुत ही ज़बरदस्त। ये है एटलांटिस द रॉयल का बाहर से व्यू। अब यहाँ पे ये बीच में जो है, इस तरफ आगे नोबू बाय द बीच, यहाँ फायर एंड वाटर शो होगा। ये नोबू बाय द बीच विजिट कर सकते हैं। ये रेजिडेंट्स के लिए पूल है, तो ये होटल गेस्ट अलाउड नहीं है। ये द रॉयल पूल है जहाँ हम थोड़ी देर तक जाएंगे। और ये द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर पार्क एक्वा वेंचर। और यहाँ एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में बहुत आसानी है। हर जगह कैडीज अवेलेबल होती है, बगीज जो होती हैं। और ये आगे एक्वा वेंचर के अंदर जहाँ एक डॉल्फिन का एक्सपीरियंस है। और ये स्केरी राइड है जो सीधा शार्क लगून के अंदर जाती है। चलो शार्क्स के साथ स्विम करते हैं। वाकई में रियल शार्क्स हैं। मैं शार्क स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस कर रहा हूँ शार्क लगून में, जो एक्वा वेंचर वाटर पार्क में है, बिल्कुल एटलांटिस रॉयल के साथ। अंदर आने से पहले मुझसे एक फॉर्म साइन करवाया है कि अगर कुछ हुआ खुदा ना खासा तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। और इस एक्सपीरियंस की कॉस्ट 350 दरम्स है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 to 20 मिनट्स गुजारे हैं अंदर, लेकिन डर बहुत लग रहा है। और मज़े की बात यह है कि पानी बहुत ठंडा है। बाहर वैसे भी उतनी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अंदर बहुत ठंडा पानी है। वाटर टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। और यहाँ वैसे प्रोफेशनल डाइवर साथ ही होता है, अगर कुछ हुआ तो वो सामने आ जाएगा। लेकिन पूरे वक्त में अकेला ही था और बहुत मज़ा आ रहा था। ये सारी चीज़ें देख के, वो जो नेट जियो चैनल्स पे सब देखा जाता है, वो सामने देख कर बहुत मज़ा आ रहा था। बट यही था दिमाग में कि कहीं से गलती से पाँव से खून ना निकल जाए, वरना कुछ ख़राब सीन हो जाएगा। और अब जब वापस जाने का मूड बना तो ये शार्क सामने आ गई। That was amazing. Wow. अब जाते हैं वाटर पार्क में राइड्स ट्राई करने के लिए। वैसे तो जितनी नाइट्स का स्टे हो कोई भी होटल में, एटलांटिस द रॉयल या एटलांटिस द पाम, तो पर पर्सन एक वाटर पास मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो चलो जाते हैं, कुछ थ्रिलिंग ट्राई करते हैं। Okay, so that was a ride. So many rides here. मैं इस होटल को सिर्फ अल्ट्रा लग्जरी नहीं, बट द मोस्ट एंटरटेनिंग और रिलैक्सिंग होटल इन द यूएई कहूँगा। ये अलग ही लेवल है। मुझे टाइम का बिल्कुल नहीं पता चल रहा है और इतनी राइड्स हैं एक्वा वेंचर में कि एक और दिन चाहिए। थक टूट के मैं रूम की तरफ आया हूँ तो यहाँ एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ पड़ी हैं। वॉश का पानी पड़ा हुआ है। ये एक्स्ट्रा एक्वा डिपार्टमेंट के शैम्पू, कंडीशनर, सोप और बॉडी वॉश दिया हुआ है। ऊपर से सारी चीज़ें अरेंज करके रखी हैं। सनस्क्रीन दी है, सन एसेंशियल्स दी हैं, वॉश हर जगह पे रखा हुआ है पानी। अब रिचार्ज होके और फ्रेश होके इवनिंग टूर का टाइम हो गया है और फूड ऑप्शंस देखने का टाइम हो गया। चलो चलते हैं। यह है एलिमेंट्स लाउंज, जहां वाटर एंड फायर कैंडल्स दिखेंगी। और ये दुनिया में सिर्फ एटलांटिस द रॉयल रिजॉर्ट में है। ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ इसी रिजॉर्ट के लिए बनी है। और बीच में ही सोफ़ाज़ हैं जहां पे कुछ भी ऑर्डर करके चिल कर सकते हैं। और सामने ही मिडल ईस्ट का पहला वाटर एंड फायर फाउंटेन शो दिखेगा, जो थोड़े टाइम तक हम देखेंगे। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है।
इस होटल में 90 स्विमिंग पूल्स हैं। द रॉयल बीच, द रॉयल पूल, रिजॉर्ट के टॉप ब्रिज पे क्लाउड 22 इन्फिनिटी पूल है जहां सुबह जाएंगे। जंपिंग वाटर स्फीयर्स और स्काई ब्लेज फाउंटेन जो रूम की बालकनी से काफ़ी मस्त लगता है और नीचे जाके भी एक्सपीरियंस करते हैं। Wow. अभी मैं आ गया हूँ मेन लॉबी एंट्रेंस की तरफ जहाँ मिडल ईस्ट की पहली फायर एंड वाटर वॉल है। ऐसे कहीं भी नहीं है। अब ये चेक करें, एक ही जगह पे वाटर, एक ही जगह पे फायर। और अगर एटलांटिस रॉयल से एटलांटिस द पाम जाना है तो यहाँ सामने एक लग्जरी मर्सिडीज वाली वैन है, तो मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ। Lots of different options. Everything is here, man. And you definitely need 2 nights. फूड लवर्स के लिए यहाँ 8 सेलिब्रिटी शेफ रेस्टोरेंट्स हैं। अरियाना स्पर्जन किचन, लिंग लिंग, लमार्ड, मैलिबू, हेसन ब्लूमेंथाल, हैलियो। और सिर्फ ये नहीं, यहाँ शॉप्स भी हैं, वैलेंटिनो, सन ग्लासेस, और ये वेलनेस सेंटर है, और लिबर ब्राउन है। और अगर दिल नहीं भरा फिर भी कुछ मीठा खाना है तो वो भी डेजर्ट की भी जगह है। प्लस अगर और ज़्यादा ऑप्शंस, फूड ऑप्शंस चाहिए तो एटलांटिस द पाम जा सकते हैं लग्जरी वैन से, जहाँ दूसरे फूड ऑप्शंस भी हैं ट्राई करने के लिए। वैसे भी कोई भी होटल में कुछ टाइम के बाद दिल भर जाता है, लेकिन यहाँ इतना कुछ है करने के लिए कि टाइम कम पड़ रहा है। अब रात का वक्त हो गया और इतनी थकावट हो रही है कि बस रूम में जाऊं, थोड़ी देर आराम करूं और सो जाऊं। अब रूम में आ गया हूं और ये है बालकनी व्यू। बाहर गाने चल रहे हैं, लेकिन जब बालकनी खोलो तो उस वक्त ही आवाज़ आती है। क्या नज़ारे हैं दुबई के। रात को रूम ऐसे दिखता है, सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज हैं। जब भी कहीं जाओ बाहर तो वो आके सब कुछ सेटअप कर देते हैं। आज पूरा टाइम बाहर ही गुजरा और इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ की, बहुत मज़ा आया। अब कल बहुत कुछ और देखने के लिए है, तो अभी दिल करे कि थोड़ी मूवी कुछ लगा लो, थोड़ी देर रिलैक्स करो, चिल करो, अनवाइंड करो, सारी पिक्चर्स, कंटेंट देखो कि क्या क्या शूट किया है। और अच्छी मूवी लगी हुई थी। मूवी देखते देखते दिल किया कि बस अभी सो जाते हैं, कल की तैयारी करते हैं, तो चलो कल मिलते हैं। यहाँ पे एक योगा रूम भी है और सारे टावल्स, इन्फ्यूज़ वाटर, सारी कॉम्प्लीमेंट्री एमिनिटीज़ हैं यहाँ पे, फ्रूट्स हैं, पर्सनल ट्रेनर भी है जो ऑब्वियसली पेड है, बट जिम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और पूल है, जैसे मैंने कहा था यहाँ 90 स्विमिंग पूल्स हैं, तो ये उनमें से एक है। अब यहाँ जाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि मैंने द रॉयल पूल जाना है, तो वहाँ भी जाएंगे। और हर जगह पे यहाँ लग्जरी प्रोडक्ट्स दिखेंगे, ग्राफ, कार्टियर, दमास, और काफ़ी ब्रांड्स हैं यहाँ। एक चीज़ मैं नोट करूँ कि गोल्ड कलर हर जगह यूज़ किया गया। अच्छा, अब ये है एटलांटिस एक्सप्लोरर्स क्लब, जो एक एक्सक्लूसिव और कॉम्प्लीमेंट्री फैसिलिटी है सिर्फ होटल के इन हाउस गेस्ट के लिए। 3 to 12 ईयर्स के बच्चों को ड्रॉप करके आराम से अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वैसे यहाँ सब कुछ है, चेस, फुटबॉल, बुक्स, डार्ट गेम। और ये रूम ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं लगता है, बड़े भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ सिर्फ बच्चे रह सकते हैं। ये गेमिंग रूम है जहाँ पीसी गेम्स भी हैं और प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स है, हर अलग अलग टाइप की गेम है। हेडफोन्स के साथ पूरे जोन में आराम से यहाँ पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और बाहर जाके कपल को जो टाइम इतना नहीं मिलता फैमिलीज़ के साथ जो रहते हैं, वो आराम से बाहर अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं। सारी डिफरेंट गेम्स यहाँ पड़ी हुई हैं, बहुत कुछ करने के लिए। और टॉडलर्स के लिए, टॉडलर्स के यहाँ सॉफ्ट प्लेइंग एरिया, ये एक शिप जैसा बनाया हुआ है, तो ये पायरेट शिप लग रही है। यहाँ स्लाइड्स ले सकते हैं और दूसरी चीज़ें खेल सकते हैं, जिससे बच्चों का आराम से टाइम स्पेंड हो। इस तरफ आ जाएँ तो ये डिस्प्ले पे डायनासोर्स, कलरिंग, ये फर्स्ट नंबर्स, बुक्स, फर्स्ट वर्ड्स, ये सैंड के साथ खेल सकते हैं। उसके साथ ही पीछे कितनी ज़्यादा चीज़ें खेलने वाली है, और ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा चीज़ें करने के लिए कि टाइम सबको चाहिए।
तो बच्चे भी आराम से अपना टाइम गुजार सकें और अडल्ट्स भी अपना टाइम गुजार सकें। और सिर्फ ये नहीं, बच्चे यहाँ पे मूवीज़ भी देख सकते हैं और कार्टून्स भी देख सकते हैं। चलो अब जाते हैं द रॉयल पूल। द रॉयल पूल में किड्स पूल भी है, तो फैमिलीज़ भी अलाउड हैं। और यहाँ से अटलांटिस रॉयल का क्या ज़बरदस्त व्यू दिखता है। यहाँ पे प्राइवेट कबानस भी है, अगर सन बेड नहीं चाहिए तो प्राइवेट कबानस भी बुक कर सकते हैं। और मुझे पहले से तो वेलकम ड्रिंक मिल गई थी, मेरे साथ ही जो सन बेड के साथ ही आइस बकेट दी है और कॉम्प्लीमेंट्री वाटर कैंस दी है, और मैंने रिक्वेस्ट भी नहीं किया था। क्या ज़बरदस्त सर्विस है यहाँ। और यहाँ तो बहुत मज़ा आया, लेकिन रूफ टॉप पे जो क्लाउड 22 इन्फिनिटी पूल है, वहाँ पे दुनिया कुछ अलग ही है। तो चलो वहाँ जाते हैं। अब आ गए हैं होटल के ऊपर, जो ब्रिज है उस पर ये इन्फिनिटी पूल है, जैसे क्लाउड 22 कहते हैं। यहाँ से दुबई का पूरा व्यू दिखाई देता है और इसके पीछे ही समुंदर का व्यू है। वैसे ये अडल्ट्स ओनली पूल है, जहाँ मिनिमम स्पेंड 300 दिरहम्स पर पर्सन है। और सुबह सुबह का वक्त है तो इसलिए ये खाली है, और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है रिकॉर्ड करना। तो यहाँ से क्या ज़बरदस्त व्यू दिखाई दे रहा है। अपना सनबेड सेलेक्ट करके पूरा पाम जुमेरा का व्यू देख सकते हैं। और ये इन्फिनिटी पूल टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, तो बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, पूल में अंदर जाके गर्मी बिल्कुल फील नहीं होगी। और ये इन्फिनिटी पूल के नीचे ही द रॉयल मैंशन है, जिसकी कॉस्ट 3 लाख दिरहम पर नाइट है। That is Aquaventure, then Atlantis, the Palm. This is Palm Jumeirah. अच्छा, अब पूल से वापस आया हूँ तो जो मेरी टी शर्ट थी, जो मैंने ऐसे ही रखी थी, वो नीट तरीके से फोल्ड करके रखी है टावल पे। और साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री वाटर है और ग्रेप फ्रूट और कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक, और उसके साथ ही मेन्यू, फूड मेन्यू और ड्रिंक्स मेन्यू। क्या सर्विस है इनकी। और जैसे मैंने कहा था मिनिमम स्पेंड 300 दिरहम्स है, तो चलें फूड मेन्यू से स्टार्ट करते हैं। कैवियर है फ्रॉम द सी, फ्रॉम द फार्म, और साथ ही समथिंग स्वीट फ्रॉम द लैंड। अलग अलग टाइप के ऑप्शंस हैं। और उसके साथ ड्रिंक्स मेन्यू है, जिसमें नॉन अल्कोहलिक ऑप्शंस भी हैं, जैसे मोहितो, जूसेस। और मैंने ये फ्रूट प्लेटर मंगवाया, जिसमें आइसक्रीम, उसके साथ ही वाटरमेलन, मैंगो, कीवी और सारे डिफरेंट फ्रूट्स उन्होंने ऐड किए। और मैंने ये ड्रिंक ऑर्डर की है जो स्लश टाइप है, लेकिन खट्टी मीठी मिक्स है। मज़ा आया। चलो, पूल में बहुत मज़ा किया, अब दुबई लग्जूरियस ब्रेकफास्ट ट्राई करते हैं। एंटर होते ही रूम नंबर के साथ रजिस्टर करवा लिया, और यहाँ मैं आ गया हूँ द ऑर्चिड सेक्शन में, जहाँ सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, कॉर्न, कीनवा, सारे सैंडविचेस बन सकते हैं। और ये सेक्शन है द ग्रीन्स, जहाँ पे सारे देसी आइटम्स हैं, दही बल्ला, डोसा, सांभर, चना मसाला, पराठा, और उसके साथ ही ये चटनियाँ पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे सारे डम्पलिंग्स हैं, जो चिकन डम्पलिंग है, बारबेक्यू चिकन बाओ, ये सारे डम्पलिंग्स फ्रेश बनते हैं इस तरफ। ये है बेनेडिक्ट स्टेशन, जहाँ सैल्मन एग का मिक्स बेनेडिक्ट बन सकता है, और यहाँ मैं ज़रूर आके ट्राई करूँगा। लाइव कुकिंग है यहाँ पे, लाइव उधर ही बनता है। और इस तरफ आ जाए तो बेकन के साथ हैश ब्राउन, टोमेटोज, सारे ऑलिव्स, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़, जैम्स, और यहाँ पे ये स्लाइस ऑफ टर्की, बीफ। और ये द बेकरी सेक्शन है, जहाँ सारे croissants, मफिन्स, चॉकलेट,
ये सारी चीज़ें यहाँ है। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ योगर्ट, सारे फ्रेश योगर्ट्स भी हैं। ये तरफ आ जाएं तो सारे जैम्स हैं, हेज़लनट स्प्रेड, न्यूटेला, कॉर्नफ्लेक्स इधर हैं, अलग अलग टाइप के कॉर्नफ्लेक्स सेक्शन रखे हैं। और यहाँ वेनिला और चॉकलेट मेडलिन, और साथ ही ये फाउंटेन है डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट का, जहाँ स्ट्रॉबेरी या मार्शमेलो को डिप कर सकते हैं। अच्छा, ये तरफ आ जाए तो ये डाइनिंग सेक्शन है जो फेस करे सी की तरफ, तो कहीं भी यहाँ स्पॉट ले सकते हैं। यहाँ पर इस तरफ फेस करना है या फिर पाम जुमेरा की तरफ। यहाँ द कैफ़े है, कभी भी आ जाओ और यहाँ कभी भी कॉफ़ी ले सकते हो। और इस तरफ आ जाए तो वॉफल्स और साथ ही आइसक्रीम। सुबह सुबह का टाइम है लेकिन सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, सारे आइसक्रीम फ्लेवर्स है यहाँ, और साथ ही उसके सॉस है, पीछे सारे नट्स, एप्रिकॉट, ड्राइड फ्रूट्स, यहाँ मार्शमेलो, डेट्स, जेलीज, सब कुछ है। इस तरफ ये एग स्टेशन है जहाँ शक्शुका या फिर बॉइल्ड एग या फिर ऑमलेट बनवा सकते हैं। और यहाँ फेस कर रहा है पाम जुमेरा की तरफ, तो ये भी व्यू है। और ये है द नूडल बार, जहाँ उधर ही अपने स्टाइल का नूडल बनवा सकते हैं। फ्राइड चिकन ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं, राइस है, वेजिटेबल्स है, तो सारी चीज़ें यहाँ ऐड कर सकते हैं। और इस तरफ आ जाएं तो ये द पिज़्ज़ेरिया है जहाँ अपने टाइप का पिज़्ज़ा बनवा सकते हैं। अगर कोई भी फ्लेवर चाहिए, पेपरोनी, चिकन, वेजिटेबल, कैसा भी टाइप का पिज़्ज़ा चाहिए तो यहाँ बन सकता है, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। द ग्रीन सेक्शन हमने देख लिया, यहाँ अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, चलो कुछ लेते हैं। So I'm gonna go grab something. Thank you. Enjoy your breakfast. अब पता चला इससे क्यों द वर्ल्ड्स मोस्ट अल्ट्रा लग्जरी रिजॉर्ट कहते हैं। व्लॉग यहीं तक है, बहुत मज़ा आया यहाँ स्टे करके। अगर आपको अच्छा लगा व्लॉग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।